हेलो एवरीवन। तो आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करते हैं, मिक्सचर एलिगेशन। हाँ, देखो, ये मिक्सचर एलिगेशन ना बहुत सारे सवालों में यूज़ कर सकते हो, तो इसे अच्छा से केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। पहला क्वेश्चन कौन सा लूँ? ये है पहला क्वेश्चन। देखो, यहाँ लिखा है अ jar contains 35% syrup in the mixture of syrup and water. हाँ, in the mixture of syrup and water. फिर दिया है a part of this mixture is replaced by another mixture. A part of this mixture is replaced by another mixture. Replaced by another mixture containing 20% syrup. Containing 20% syrup. फिर दिया है now in the new mixture the percentage of syrup is found. Now in the new mixture new mixture the the percentage the percentage of syrup is found to be is found to be 24%. 24%. What is the ratio in which this mixture? What is the ratio in which these mixtures were mixed to obtain the new mixture? To obtain the new mixture. देखो, यहाँ क्या बोला गया है? अ जार कंटेन, एक जार है, उसमें जो सिरप है, सब सिरप का ही तो दिया है ना, तो सिरप से करते हैं। उसका जो सिरप है उसमें है 35% सिरप और 65% वाटर है। फिर और एक क्या है, जार है, उसमें जो सिरप है वो है कितना परसेंट सिरप, कितना परसेंट है सिरप? 80%। 80% वाटर है, 20% सिरप है, क्योंकि 100 से माइनस करने से तुम्हें वाटर का मिल जाएगा। अब ये दोनों को मिक्स किया है, ये मिक्सचर को, दूसरा एक मिक्सचर मिला है उसे, पर उस मिक्सचर में भी सिरप मिला है 24%। अब बोला गया इसका सिरप, इसका जो मिक्सचर है कितना डाला, और इसका जो सिरप है, सिरप नहीं मिक्सचर है, वो कितना डाला, तो ही आया 24। तो मिक्सचर एलिगेशन से करो, देखना ये जो बीच का वाला है ना, ये ना बीच में रहेगा, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, मतलब एक देखो, ये 35 बड़ा है 24 से, और 20 छोटा है इससे। तो देखो, अब क्या करो, माइनस करो, 35 माइनस ये जो है 24, ये बन रहा है 11, और 24 माइनस 20 करो, ये बन रहा है 4। तो बस यही है, 4:11, 4:11 ही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर ना? देखा ये सॉल्यूशन कितना छोटा है और क्वेश्चन कितना बड़ा है, समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सब दिखाई दे रहा है ना? ओके, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, देखो यहाँ लिखा है अ मिल्क वेंडर हैज, मैं क्वेश्चन छोटा लिखता हूँ यहाँ, अ मिल्क वेंडर हैज two vessels of milk, and water
The first container 80% milk and the rest is water. Okay. The first container का है हाँ द फर्स्ट कंटेनर में कंटेन्स 80% मिल्क एंड रेस्ट इज वाटर मतलब रेस्ट कितना होगा 20% वाटर द सेकेंड कंटेन्स 50% मिल्क द सेकेंड contains 50% milk. How much mixture in liter should be mixed? How much mixture in liter should be mixed from each other uh, from each of the vessel okay from each of the vessel vessels so as to get 9 liters of mixture such that the ratio of water to milk such that the ratio of water to milk is 1:2 चलो देखो द मिल्क वेंडर हैज टू वेसल्स दो वेसल्स ऑफ मिल्क एंड वाटर द फर्स्ट कंटेन 80% मिल्क तो मिल्क यहाँ लिख रहा हो ये वाटर लिख रहा हो हाँ तो मिल्क अगर 80 है तो वाटर 20% है ना ये काट के छोटा भी कर सकते हो बाद में करते हैं और सेकेंड में 50% ना 50% तो 50% मिल्क 50% वाटर clear how much mixture should be mixed from each of the vessels so as to get 9 liter of mixture such that the ratio of water to milk is 1:2 तो वाटर टू मिल्क बोला ना तो वाटर वाला यहाँ लिखता हूँ 1 और 2 यहाँ हाँ वाटर टू मिल्क बोला है इसको छोटा कर देता हूँ ये 21 जा ये 24 जा ये भी 51 जा ये 51 जा हाँ ठीक है तो यहाँ देखो यहाँ कितना है 4 और 1 5 है मिक्सचर मतलब मिक्सचर ये 4 और ये 1 यहाँ कितना है यहाँ 2 है यहाँ कितना है यहाँ ये वाला 2 है हाँ ये यहाँ कितना है 3 है अब ना चलो मिक्सचर को सेम कर दे क्वांटिटी मतलब सेम 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 करते यहाँ सेम नहीं है ना एक में 4:1 है मैं रेशियो चेंज करने नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ क्या को चेंज करने के लिए क्वांटिटी को मिक्सचर का क्वांटिटी तो अगर ये 5 है ये तीनों का एलसीएम कितना होता है मतलब देखो ये 5 है ये 2 है ये 3 है तो ये अगर ये 5 है तो तुम्हें यहाँ 2 और 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर ये 2 है तुम्हें 5 और 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर ये 3 है तुम्हें 5 और 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ यहाँ नहीं अंदर भी करना पड़ेगा तब ये देखो बन गया 5 2 जा 10 10 3 जा 30 5 2 जा 10 10 3 जा 30 तो ये 30 क्वांटिटी बन गया अभी ये जो है ये मैंने एक्स्ट्रा इधर मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें इधर भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 2 जा 6 और फिर 6 4 जा 24 तो 24 6 30 बन गया यहाँ क्या ऐड किया 5 से 15 तो इधर भी 15 मल्टीप्लाई करो 15 1 जा 15 और 15 1 जा इधर भी 15 तो 15 15 30 हो गया या 5 3 जा 15 या भी 5 3 जा नहीं या 5 2 जाओगे ना हाँ ये 5 और ये 2 5 2 जा 10 तो यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई करो 1 10 जा 1 और यह 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा 20 बन जाएगा क्लियर 20 बन जाएगा ना तो अब देखो अभी जो है ये मिल्क ले लो एक कंटेनर में मिल्क 24 है एक कंटेनर में मिल्क 15 है और जो रिजल्टेंट वाला है उसमें मिल्क 20 है तो यहाँ 4 आ रहा है ये माइनस करने से यहाँ 5 आ रहा है ना तो यही है आंसर कि तुम्हें क्या चाहिए कितना पार्ट्स में हाँ, क्या बोला हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स्ड from each of the vessels to as to get 9 liters of mixture such that the ratio of water to milk is this
राइट योर आंसर इन द ऑर्डर ऑफ वेसल 1 एंड वेसल 2। हाँ, तो ये बन जाएगा 5:4। 5:2 नहीं, 5 and 4। हाँ, क्या किया, पहले पहले मिल्क का ये लाया, मिल्क और वाटर लाया, फिर दोनों का क्वांटिटी सेम किया और जो एक्स्ट्रा लिया वो सब में मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मिल्क जो मिला, एक 24, एक 15, एक 20, रिजल्टेंट 20, रिजल्टेंट अंदर लिखा, 24 इधर और 15 वहाँ। फिर ये सब मिक्सचर एलिगेशन किया, फिर ये आ गया आंसर। और ऑप्शन में देखना है कि ये दिया है ना, इस टू दिया है, तो आंसर में क्या दिया था, कॉमा दिया था, मतलब 5,4, मतलब एंड, मतलब हाँ। अब नेक्स्ट करते हैं। अरे ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, रुको एक। ये करते हैं, एट अ सर्टेन टाइम इन ए पार्क, इन ए पार्क, हाँ, एट ए सर्टेन टाइम इन ए पार्क, द नंबर ऑफ heads and the number of legs of monkeys and human visitors were counted, and it was found and it was found that that there were 54 heads and 148 legs. Find the number of monkey in the park. Find the number of monkeys in the park। देखो ये ऐसा है कि एक ऐसा क्या देगा जिसका दो पैर होता है, एक ऐसा इंसान क्या देगा जिसका दो पैर होता है। ये मंकी का दो नहीं, चार पैर होता है। एक मंकी का चार पैर कंसिडर करना, हाँ, अगर दो पैर कंसिडर करोगे तो ये क्वेश्चन इनवैलिड है। मतलब ऐसा देना चाहिए था, एक बर्ड मुर्गी देता है, मुर्गी का दो पैर होता है, और फिर एक काऊ देता है, हाँ, नॉर्मली ऐसे आता है, काऊ और हैन, तो दो पैर और चार पैर, पर ये मंकी और ह्यूमंस दे दिया ना। ओके, तो देखो, हेड 54, हेड है 54, मतलब 54 ऑल टुगेदर है ना। तो ये बोले इन सर्टेन टाइम इन पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ए मंकी एंड विजिटर्स आर काउंटेड इन, एंड इट वाज फाउंड दैट देयर आर 54 हेड्स है। मतलब टोटल कितना है, मंकी पता नहीं टोटल कितना है, इंसान वो पता नहीं, सिर्फ बोला गया 54 टोटल है, और लेग्स इतना सारा है। फाइंड द नंबर ऑफ मंकीज निकालना है कितना है। तो कैसे निकालोगे, देखो पहले क्या करोगे, लेग्स कितना पाया गया, 148। अगर आप कंसिडर करोगे ह्यूमंस का या फिर मंकीज का, अगर आप कंसिडर करोगे ह्यूमंस 54 अगर है, तो लेग्स कितना होगा, इंटू टू करोगे ना, 54 इंटू टू, तो 108 बन जाएगा। और अगर मंकी 54 है टोटल है, तो मंकी का कितना होगा लेग्स, इंटू 4 करोगे ना, क्योंकि 4 लेग होता है, 4 4 जस्ट 16, 1 के लिए 4, 5 20, 21, तो ये बन गया। तुम मंकी को यह भी लिख सकते हो, ह्यूमन को यह भी लिख सकते हो। मैंने ह्यूमन को पहले रखा क्योंकि ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है शायद। तो ये माइनस कर लो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा से छोटा माइनस कर दो। ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, वहाँ से 5, ये 6 आ रहा है। ओके,
और तुम इससे ये माइनस कर लो तो ये 40 आ रहा है। हाँ, ये मंकी है, तो मंकी कितना सारा है? मंकी 40 है। ये क्या बोलते हैं इसके ना, ह्यूमन इतना ही नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया। इसको काट के थोड़ा छोटा कर दो, इसको काटो, छोटा कर दो। 2 से काटोगे तो 20 बन जाएगा, 2 से काटोगे तो 34 बन जाएगा। ये टोटल का ऐड करो, 34 और 44, 54, हाँ 54। अब ठीक है, 54 हेड हो गया। तो मंकी कितना बन गया? 20 बन गया। और मंका कितना बन गया मतलब ह्यूमंस कितना बन गया? 34 बन गया। समझ गए ना? पहले 68 और 40 आया था, 40 मत कर देना मंकी, क्योंकि ह्यूमंस भी देखो 68 तो ह्यूमन नहीं है, ऑल टुगेदर ही 54 है। तो काट के मैंने छोटा किया तो ये 20 हो गया, ये 34 हो गया। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। आगे चले। पर बहुत बड़ा है, एक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन में बोल के सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, ये लिखूंगा नहीं, बहुत बड़ा है ये, पर फिर भी मैं बोल देता हूँ। ये कितना सिंपल, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ फिनाइल एंड वाटर, तो फिनाइल एंड वाटर है इज 28 लीटर्स। हाँ ठीक है, ये 28 लीटर्स है। फिनाइल एंड वाटर 28 लीटर्स है। देखता हूँ रेशियो में क्या दिया है। विथ फिनाइल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। ओके, 4:3, 4:3, चलो 28 बनाते हैं इसे, 28 बनाते हैं। हाँ, अगर मैं इसे 4 से, दोनों दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 16, तो ये 28 बन रहा है ना। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो तुम बोल सकते हो वाटर है 12 लीटर और फिनाइल है 16 लीटर, तभी ना 28 लीटर बन गया, क्योंकि ये रेशियो में दिया था। ठीक है, बस ये समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, ये करना नहीं चाह रहा था मैं। फिर भी नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। 20 लीटर फिनाइल वाटर सोल्यूशन विच हैज फिनाइल टू वाटर रेशियो ऑफ 2:1। फिनाइल टू वाटर 2:1 है, 2:1 है। ये है कितना? 21 लीटर, 21 लीटर। चलो इसे भी 21 बनाने का कोशिश करते हैं। हाँ, तो अगर मैं इसे 5 से करूँ, 5 2 10, 5 1 5, 21 तो होता नहीं है। 6 6 2 12, 12, 12 और 6 कितना होता है? नहीं होता है। 7 2 14, हाँ 7 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 से मल्टीप्लाई 7 2 14 बन रहा है, 7 1 7 बन रहा है, और 14 + 7 होता है 21। तो ये बोल सकते हो कि फिनाइल है 14 लीटर और वाटर है 7 लीटर। नेक्स्ट दिया है इस एडेड टू द, हाँ टू द 28 लीटर फिनोटर, मतलब ये और ये ऐड किया गया है, ऐड किया गया है। फिर क्या है? Again, 51 liter phenyl water solution that has phenyl to water ratio 9:8 is added to this mixture. Okay, तो ये है 51 लीटर्स, तो इसे भी लीटर्स में लाओ, क्योंकि लास्ट में दिया व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू फिनाइल इन द फाइनल मिक्सचर। हाँ, तो रेशियो निकालने बोला लास्ट में। तो मैं अगर सिर्फ रेशियो से करता तो नहीं होता, वैसा होता। रेशियो दिया, ये 3:4:3, ये 2:1, ये 9:8 है। इसे सेम बनाने का कोशिश करो। यहाँ है 7, यहाँ है 3, यहाँ है 17, तो यहाँ 7 और 3, यहाँ 17 और 7, यहाँ 17 और 3, ऐसे करो। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करो, तो बात एक ही है और थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, लीटर डायरेक्ट लीटर्स में लेके आया। इसे भी लीटर्स में लेके आओ। ये क्या करो, 51 है ना, 2 से करोगे, 3 से करोगे 27, और 3 से करोगे 24, तो 7 8 9 10 11, हाँ ये आ गया ना। हाँ ये आ गया। अब बोला है क्या, रेशियो निकालो, रेशियो निकालो। ओके, तो फिनाइल है 16, 14 और 27, तो ये बन गया 10 20 30 40 50 57, और ये बन गया 10 20 31 32 33 33 43 43। तो अपना आंसर देख लो, ये है क्या?
43:57 है। ओ यहाँ बोला क्या क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू फिनाइल, तो वाटर को पहले लिखना पड़ेगा, तो 43:57 क्योंकि वाटर टू फिनाइल है, क्लियर ना। तो क्वेश्चन नहीं लिख के मैंने गलत तो नहीं किया, क्योंकि मैंने समझा दिया क्या क्या बोला। बस क्वेश्चन में ये बोला कि ये थे इतना रेशियो में, ये थे इतना रेशियो में, ये थे इतना रेशियो में। अब बोलो कि वाटर टू फिनाइल रेशियो कितना है, तो सबको मैंने लीटर में कन्वर्ट किया। हाँ, सबको लीटर में कन्वर्ट करके लाया। कैसे लीटर में कन्वर्ट करोगे, ये 28 है, तो इसको कुछ मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से, ताकि ये दोनों भी 28 बन जाए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि ये दोनों भी 28 बन जाए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि ये दोनों भी 28 नहीं सॉरी 51 बन जाए, ये 21 बन जाए। फिर मैंने सब लीटर्स को प्लस कर दिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट। देखो ये ऐसा वाला है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली मतलब पॉइंट में आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी kilometers of pulses costing बारिश हो रहा है, ज़्यादा साउंड हो रहा है क्या, ज़्यादा साउंड होने से मुझे ये बंद करना पड़ेगा क्लास अभी। should be mixed approximately how many kilometer of pulses costing rupees this per kg should be mixed with 24 kilometer of pulses costing 24 kilometer of pulses costing rupees 32 per kg, so as to make a profit of 15% by selling the mixture at rupees 43.70 पर kg। ये इस बार एसएस लास्ट ईयर 2025 में सीजीएल में आया एसएससी। हाँ देखो, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग रुपीज 45 rupees per kilo should be mixed with 24 kg of pulses costing rupees 32 rupees per kilo, so as to make a profit of 15% by selling the mixture at these। देखो ये ऐसा करते हैं, कुछ पल्सेस है दाल, मतलब उसे 45 पर किलो बेचते हैं, कुछ पल्सेस है उसे 32 रुपीज पर किलो बेचते हैं, पर इसका क्वांटिटी भी दे दिया, ये 24 kg पल्सेस थे। हाँ, तो ये बाद में यूज होगा। और बोला गया इसको ऐसा मिक्स करो ताकि अगर मैं 43.70 से बेचूं पर किलो तो मुझे हो 15% का प्रॉफिट। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालो, ये तो सेलिंग प्राइस है। देखो ये 43.50 ये है सेलिंग प्राइस, कितना 15% प्रॉफिट, तो ये है 115 का वैल्यू, तुम्हें चाहिए 100 का वैल्यू, क्योंकि तुम्हें कॉस्ट प्राइस चाहिए ना। ओके, तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो बस कैंसिल कर दो, कितना ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना बन जाएगा और ये इतना बन जाएगा, ये टोटली कट जाएगा मुझे लग रहा है। फिर भी 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। ओके ओके, अब ये 23 तो प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है ना, तो 23 से डायरेक्ट करोगे, 23 फोर 4 जा इतना कर ज़्यादा क्यों हो रहा है,
हाँ कुछ इसका बीच का आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। वो हाँ ठीक है। 23 थ्री जा, थ्री जा 9, थ्री टू जा 6, ये कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये 4। अब 4 5 6 7 से करते, 7 नहीं 6 से, 8 से करते। 8 3 जा 24, 2 के 8 2 6 17 8 है, हाँ। तो ये 38, मतलब 38 था कॉस्ट प्राइस, 38 था कॉस्ट प्राइस, मतलब दोनों को मिक्स करके। हाँ उसी को अगर 15% प्रॉफिट मिलेगा जब तुम इसमें बेचोगे। तो अभी ये लगा लो मिक्सचर एलिगेशन, इसमें आ रहा है 6, इसमें आ रहा है 38, हाँ 5 6 7 आ गया इसका। हाँ अब देखो ये है 45 वाला, जो पर किलो बेचते हैं, ये 32 वाला जो पर किलो बेचते हैं। और यहाँ बोला गया 24 kg पल्सेस को बेचा गया 32 रुपीज पर किलो में। तो 24 किसका वैल्यू है? ये 7 का वैल्यू है 24, क्योंकि ये 32 का राइस राइस नहीं पल्सेस को बेचा ना। तो ये 7 है 24 kg का वैल्यू, 1 हो जाएगा 24, नीचे 7, और ये 6 चाहिए ना, तो ये 6 चाहिए, तो 6 मल्टीप्लाई कर दो। हाँ देखो 7 यूनिट का वैल्यू है 24 kg, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 24/7 kg, और 6 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 24/7 × 6 किलो। ये कितना आ रहा है? 24, 2 6 12 13 14 14 और 7, तो ये बन जाएगा 1 4 4 7, 7 2 जा 14, हाँ ये जीरो दे दो तो जीरो आ जाएगा, 4 4.0, 7 5 जा 35, फिर 5 आ जाएगा, 0.0, 7 7 जा, तो 20 पॉइंट ऐसा कुछ आंसर है क्या? हाँ 20.5 आंसर है, तो 20.5 kg, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि हाँ ये 45 वाला कितना किलो में लाया, तो 45 वाला लाया ना 6 का यूनिट, तो 20.5 kg। ठीक है रिपीट करके देख लेना, मुझे पता है ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया। हाँ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, पर नेक्स्ट वाला देखते हैं, अगर और थोड़ा इजी है तो। नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है, हाँ वो वाला करते हैं। ठीक है फिर से रिपीट करके देख ले, ये ज़्यादा नीचे हो गया ना, फिर से रिपीट करके देख लेना मैं क्या क्या। बस मिक्सचर एलिगेशन किया, पर ये वाला यहाँ नहीं डाला, क्यों? क्योंकि ये है 15% ज़्यादा प्रॉफिट, तो इसलिए मैंने 100% का लाया, क्योंकि मुझे चाहिए था कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है 38, तो 38 को इधर डाला। फिर मिक्सचर एलिगेशन किया, यूनिट में मिला मुझे, और यूनिट का वैल्यू दिया है, 1 यूनिट का वैल्यू दिया है, तो मुझे दूसरा वाला यूनिट चाहिए था। देखो अब ये वाला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है 2 लेंटिल्स, हाँ लेंटिल्स भी तो डाल ही होता है, लेंटिल्स प्राइस, लेंटिल्स प्राइस, ये डायरेक्टली लिखता हूँ, हाँ एक है 90 रुपीज़ kg, एक है 220 पर केजी ना, एक है ₹90 पर केजी में बेच रहा है, एक है ₹220 पर केजी में बेच रहा है, और ब्लेंडेड मतलब मिक्स किया है, एंड सोल्ड एट रुपीज 250 में बेचा, 250 में बेचा, पर अचीव ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो इसमें प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ? 25%, तो ये कितना का वैल्यू है? ये है 125% का वैल्यू, क्योंकि इसमें 25% का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे चाहिए 100 का वैल्यू, तो ये 125 यहाँ ले आओ, और 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा 525, ये 2 ना, और ये 200 हो गया, तो मैं यहाँ 200 लिख सकता हूँ, और जो क्वेश्चन लिखना चाहता है वो लिख लो, मैं बोल देता हूँ। टू लेंटिल्स, टू लेंटिल्स priced at 90 rupees per kilo and
220 रुपीज पर किलो आर ब्लेंडेड, आर मिक्स भी लिख सकते हो, आर ब्लेंडेड एंड सोल्ड एट 250 रुपीज पर किलो, achieving a profit margin of 25%, achieving a profit margin of 25%. What is the ratio of the two lentils in the mixture? ये सीजीएल में आया, हाँ. What is the ratio of the two lentils in the mixture? तो ये दिया गया प्रॉफिट वाला, मैंने निकाला कॉस्ट प्राइस. अब मिक्सचर एलिगेशन निकाल लो, करो, बस यही है और कुछ नहीं. बस रेशियो पूछा है ना, तो माइनस करोगे ये 20 आएगा, माइनस करोगे तो ये 110 आएगा, ये काटो तो 2:11 दिया, 2:11 होगा आंसर. हाँ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू लेंटिल्स इन द मिक्सचर. देखो 11:2 भी ऑप्शन में दिया है, पर ये वाला पहला दिया ना और ये वाला बाद में दिया, तो मैंने यही लिखा पहले फिर ये वाला दिया. ओके, नेक्स्ट लिखते हैं, मतलब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा करे? वैरायटी क्वेश्चन लाना है ना, इसलिए कभी कभी ना लंबा लंबा भी लिखना पड़ता है. चलो ये कर लो. वो मार्कर चेंज कर लेता. A merchant mixes 80 kg of coffee at this. A merchant mixes 80 kg of coffee at rupees 100 per kg with a dearer variety, मतलब अच्छा वाला वेराइटी है, हिरन वाला नहीं, अच्छा वाला वेराइटी एट ₹140 per kg. He sells the blend. He sells the blend मतलब मिक्सचर. वो इथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हैं ना, पेट्रोल में जो 20% ब्लेंडिंग करते हैं, तो वही ब्लेंडिंग मतलब मिक्सचर. 138 रुपीज kg and gains 15% प्रॉफिट. अरे ये क्या क्या, and gains 15% profit. How many kg of the dearer? How many kg of the dearer? How many kg of the dearer variety did he mix? Variety did he added? Did he added लिखा है, added लिख दो. Did he add लिखा है ना. देखो, a merchant mixes 80 kg of coffee at this much rupees with a dearer at this much. देखो, एक दिया है 100 वाला और एक दिया है dearer वाला, जो कि 100 रुपीज पर किलो बेचता है, और एक 140 रुपीज पर किलो बेचता है. ये dearer वाला, ये नॉन dearer वाला. ये सब मिक्स किया. ये प्राइस में लिखा है प्राइस, हाँ, क्वांटिटी नहीं लिखा कि क्वांटिटी सिर्फ एक का दिया है. तो इन दोनों को मिक्स किया और बेच रहा है कितना, 138 में बेच रहा है एंड गेन्स 15% प्रॉफिट. इसमें भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो मुझे यहाँ क्या लाना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस लाना पड़ेगा. तो अगर ये 15 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है तो इसका वैल्यू है 115, और हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो ये 100. हाँ, अब काटो. ये तो 23 है, थोड़ा पहले काटा था. ये वाला है, तो 4 5 6 से काटो. 6 3 जा 28 नहीं होता है, ये कट नहीं कटेगा क्या. 9 से काटो, हाँ 9 से ज़्यादा हो गया. 4 5 6 से करो. 6 3 8, हाँ 6 से कट जाएगा. 6 से 18 1 के 6 टू 12 13, हाँ 6 से कट जाएगा. 6 टू 12, तो 120 बन जाएगा.
कॉस्ट प्राइस, ये माइनस करो 20 आ जाएगा, ये माइनस करो 20 आ जाएगा, ये 1, ये 1, हाँ 1:1 रेशियो आया। और देखो यहाँ दिया है क्या, 80 kg था 100 रुपीज़ वाला, तो ये 80 kg था 100 रुपीज़ वाला, ये है 80 kg। अगर 1 80 kg है तो ये वन भी तो 80 kg होगा ना, तो यही है आंसर, क्योंकि डीआरआर मांगा है, ये है आंसर। क्लियर, क्योंकि 1:1 है, तो 1 तो 80 kg दिया है 1 यूनिट, तो इसका भी 80 kg होगा। ओके, क्लियर, समझ लो ठीक से, अच्छा से। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये लिखना पड़ता है ना बहुत, ये डिजिटल बोर्ड काम नहीं करता है, तो मतलब मैनुअली लिखना पड़ता है, पीडीएफ काम नहीं करते। कौन सा करते हैं, ये वाला। शॉपकीपर मिक्सेस मिक्सेस लिखता हूँ, शॉपकीपर mixes 45 kg of rice at rupees 65 per kg with another with with another grade with another grade at rupees 95 per kg. He sells the mixture at he sells the mixture at rupees 80 per kg, making a profit making a profit making a profit of 14.1/7 percentage. How many kg of the dearer rice did he use? देखो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। शॉपकीपर मिक्सेस 45 kg of rice of this much rupees per kilo and another grade of this much, इतना वाला जो बेचता है पर किलो, इन दोनों को मिक्स किया, ये लिया है 45 kg, बाद में यूज होगा। ही सेल्स द मिक्सचर एट 80 क्या पर किलो वाला सेल किया, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ दिस मच, तो इतना परसेंट प्रॉफिट किया। देखो ये ना फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ये याद करना पड़ेगा, या फिर देखो 14 फिर 1%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। हाँ, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/7, ये तो प्रॉफिट है, तो सीपी कितना होगा, सीपी इन दोनों को प्लस करो 8 और ऊपर हो जाएगा 7, 7/8 होगा, ऑफ कितना 80%, क्योंकि वो 80% नहीं 80 रुपीज़ पर किलो बेचते हैं ना, तो 80, ये काट दो 10 और ये बन जाएगा 70, तो यहाँ 70 लिखोगे। मैं फिर से ये एक्सप्लेन करूँगा। अ शॉपकीपर मिक्सेस दिस मच ऑफ राइस, हाँ 45 किलो ऑफ राइस एट 65 रुपीज़ पर किलो विथ अनदर ग्रेड ऑफ राइस, जो कि डियरर है, वो 95 रुपीज़ पर किलो में बेचता था, इन दोनों को मिक्स किया, उसके बाद 80 रुपीज़ पर किलो में बेच रहा है, पर वो 80 रुपीज़ पर किलो में बेच के उसको फायदा मिल रहा है इतना, प्रॉफिट मिल रहा है इतना, ठीक है ना, प्रॉफिट मिल रहा है इतना। ये तुम 100 प्लस ये करके भी कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ये जो 14% है, 14 1/7 है, ये कितना है, ये है 7
ये है 7 4 जा कितना होता है, 7 4 28 29 2 7 7 8 9 9, और फिर परसेंटेज है ना, परसेंटेज, हाँ ओके ठीक है ठीक है, ये है, फिर 100 प्लस 99 7, तो ये 799/7, ओके इतना आ गया, इतना आ गया 80, क्या बोलते हैं इसे, प्रॉफिट। तो ये बहुत लंबा हो रहा है ना, इसलिए क्या 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 बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग ये सब याद करते हैं कि ये परसेंटेज जो है ना, ये परसेंटेज, ये 1/7 का परसेंट, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो 1/7, क्योंकि यहाँ आ रहा था ना 99 100 ऐसा कुछ आ रहा था ना, मैं भूल भी गया, 7 और नीचे 100, तो ये 100 और 99 काट सकते हैं कि इसको 100 कंसिडर करके 1/7 कंसिडर कर सकते हैं, हाँ। और फ्रैक्शन में यही होता है, 1/7 ही होता है, तो 1/7 है प्रॉफिट, 1/7 है प्रॉफिट। तो क्या बोलता है, सीपी लाने के लिए क्या करेंगे, 80 रुपीज़ में बेच रहा है तो 80, हाँ 80, तो ये दोनों को मिक्स करोगे तो ये 8 इधर आ जाएगा नीचे, नीचे, और मैंने क्या किया, 7 से, 7 है क्या, ये समझे, 80 है ये वाला वैल्यू, हाँ। और प्रॉफिट प्लस सीपी लिखते हैं ना नीचे, जैसे कि 115 लिखा, 125 लिखा, क्या लिखा, वो प्रॉफिट लिखा और सीपी लिखा, तो यहाँ टोटल कितना है, 7, ये है सीपी, ये है प्रॉफिट, तो टोटल कितना है, 8 है। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ सीपी लिखेंगे, तो 7 लिखा, तो ये 10 से काट दिया, 10 7 जा 70, और ये जब माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये जब माइनस करोगे तो 25 बन जाएगा, इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, तो 5:1। अभी क्या दिया है, और ये 45 केजी दिया है, 65 वाला, ये 65 वाला, तो ये है 5, तो 5 का वैल्यू क्या है 45, मतलब क्या से मल्टीप्लाई किया, 9 से, और ये भी 9 हो जाएगा, हाँ। अगर 5 का वैल्यू है 45, 1 का वैल्यू हो जाएगा 45/5, तो ये 9, तो 9 1 ही तो मांग रहा है, तो 9 के 1 मांग रहा है ना, हाँ डियर, डियर मतलब बाद वाला, तो 9 9 वाला, 9 kg हो जाएगा इसका आंसर, 9 kg, हाँ ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अ मिक्सचर कंटेन जूस एंड वाटर, हाँ अभी वाटर ही वाटर है, इतना बारिश गिर रहा है, ये ये प्री मानसून नहीं है, ये तो वो है ना, वो जो मैंगो शावर बोलता है केरला में, मैंगो शावर है, काल काल बैसाखी बोलते हैं ना, अभी तो वो आते हैं, मैंगोज का फ्लावर आते हैं, मेरा मैंगोज का फ्लावर आया था, पर ये सब क्या मैं उड़ गया वो जो क्या हो रहा है कुछ दिन से, मतलब यहाँ बहुत हवा चल रहा है ना, रात को तूफान आ रहा है, तो सब उड़ गया फ्लावर, इस बार मैंगो एक भी नहीं होगा, वो इस बार पहली बार मैंगो हो रहा था उसमें, नहीं नहीं हो जाए, कुछ तो बच ही जाता है ना। A mixture contains juice and water in the ratio. A mixture contains juice and water. Juice and water in the ratio. In the ratio, a mixture contains juice and water in the ratio 4:1. If 21 liters of if 21 liters of water are added to the mixture, added to the mixture the ratio of juice and water becomes the ratio of juice and water becomes 5:4. 5:4. What was the initial quantity of the mixture? What was the initial what was the initial
क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन लीटर्स में देने बोला। देखो व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, ओके। अ मिक्सचर कंटेन्स जूस एंड वाटर, तो जूस है वाटर है इन द रेशियो 4:3 इज 21 लीटर ऑफ वाटर। इफ 21 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, तो ऐड क्या किया है, वाटर। ऐड क्या किया, वाटर, हाँ सिर्फ वाटर, जूस ने ऐड किया गया। कितना लीटर, 21 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया टू द मिक्सचर। द रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर बिकम्स 5:4। अरे लोग बोलते मैं कैमरा के उधर क्यों नहीं देखता हूँ, अरे क्या करूँगा कैमरे के उधर देख के, मुझे सॉल्व करना है 1 घंटे में, तो मैं इधर ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। हाँ, तो ये द 21 नहीं, इफ 21 लीटर्स ऑफ वाटर आर एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो ऑफ द जूस एंड वाटर बिकम्स 5:3। देखना क्या दिया है, जूस एंड वाटर दिया है तो 5:4 लिखना, और वाटर एंड जूस दिया है तो उल्टा कर देना। हाँ, क्योंकि मैं जूस यहाँ लिख रहा हूँ, वाटर यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा। व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। देखो वाटर ऐड किया तो जूस को तो सेम करना पड़ेगा ना, तो यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो सेम करो। क्या करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करो 5 से, यहाँ मल्टीप्लाई करो 4 से। क्यों यहाँ क्या, क्योंकि मुझे इसको चेंज करने से इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करने से इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 बन जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 बन जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बन जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बन जाएगा। देखो जूस जूस सेम है, जूस को ऐड नहीं किया, क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। इसका डिफरेंस निकालो, 15 और 16 का डिफरेंस कितना होता है, 15 और 16 का डिफरेंस 1 होता है। और यहाँ दिया गया है 1 है 21 लीटर्स, मतलब 1 यूनिट है 21 लीटर्स में 21 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया ना, तो 1 यूनिट है 21 लीटर्स। और हमें चाहिए क्या, फाइंड द व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो इनिशियल क्या है, इनिशियल 4 और 3 मत ले लेना, इनिशियल बाद वाला जब बनाया ना, क्योंकि डिफरेंस तो इसका ही ले रहा है ना 16 और 15, तो इनिशियल भी इसका लेना पड़ेगा। 20 + 15 ये है कितना, 35। तो 35 बन जाएगा, 1 यूनिट अगर 21 है तो 35 यूनिट कितना बन जाएगा, 35 इंटू 21। तो ये कितना बन रहा है, 35 इंटू 21, 35 735 ना क्या, 21, ये 5, ये 35, ये 5 2 जा 10, 1 3 2 6 7, तो 735। इतना बड़ा है क्या, 735 लीटर्स। ये मत लेना, 4 और 3 ले लेना। 4, हाँ कुछ आइडिया ना, ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन है नहीं। तो 4 और 3 ले लेना, 4 और 3 7 होता है, तो 7, देखो मैं वहां से करता हूँ जहाँ से गलत हो गया, सिर्फ यहाँ से गलत हुआ। देखो 1 यूनिट है 21 लीटर, तो हमें चाहिए इनिशियल वाला। इनिशियल क्या है, 4 है और 3 है, 4 3 कितना होता है, 7 होता है। तो 7 का हो जाएगा 7 इंटू 21, तो 147 लीटर्स। A 60-liter mixture contains acid and water. हाँ, 60, ये ब्लू वाला थोड़ा मिटने में थोड़ा तकलीफ देता है, ब्लैक वाला ठीक है। देखो देखो a 60-liter mixture contains acid and water, in the ratio
in the ratio 7:3. 7:3. How much water in liters? How much water in liter? ये ब्रैकेट में रखते हैं. How much water must be added to must be added to this mixture this to this mixture to change the ratio of to change the ratio of to change the ratio of to water acid to water acid to water to 4:5. देखो ये क्या दिया है, ये दिया है a 60 liter mixture containing acid and water in the ratio of this and this. मतलब क्या, एसिड एंड वाटर. ये है 60 लीटर. हाँ, 60 लीटर्स. इसको 60 बना सकते हो, बना सकते हो क्या? कैसे? 3 से करोगे, ये 3 से नहीं, 4 से करोगे तो ये 28. 4 से ये करोगे तो 12. ये तो 60 हुआ नहीं. 10 20 30 40 बन गया. 5 से करोगे तो 35. ये 15 बन जाएगा. ये कितना हुआ? ये भी हुआ नहीं. 6 से करोगे तो ये 42. और 6 से करोगे तो 18. हाँ, ये बन गया. ये है 42 लीटर्स और ये है 18 लीटर्स, तो बन रहा है 60. पर ये ज़रूरत नहीं है शायद से. हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू चेंज द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर. हाँ, 4:5. ये सब ज़रूरत नहीं बोला ना, 4:5. हाँ, अब देखो क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो एसिड को तो सेम रखना है ना. तो एसिड को सेम रखने के लिए मैं ये भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं ये 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये भी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा. ये बन जाएगा 7 4 जा 28. ये बन जाएगा 7 4 जा 28. ये बन जाएगा 12. ये बन जाएगा 35. कितना चेंजेस आ रहा है? 35 से 12 माइनस करने से यहाँ चेंजेस आ रहा है 23 का. 23 आ रहा है क्या? हाँ, 23 के तो आ रहा है. हाँ, हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, 23 तो आ रहा है. ठीक है, 23 का चेंजेस है. 23 यूनिट है ये. हाँ, यूनिट, लीटर मत कर देना, यूनिट्स. अब मुझे मुझे क्या का वैल्यू दिया है? मुझे दिया है ये पहले जो था ना, इसका वैल्यू पहले क्या था? 6 7 प्लस 3 होता है 10. 10 यूनिट का वैल्यू दिया था 60 लीटर्स. तो 1 यूनिट का वैल्यू बन जाएगा 6 लीटर. अगर 1 यूनिट का वैल्यू 6 लीटर है, हाँ लीटर, 6 लीटर बन जाएगा. तो मुझे जो 23 यूनिट का वैल्यू तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो 23 को, तो तुम्हें मिल जाएगा कितना वाटर ऐड किया. तो हो जाएगा 6 3 जा 18, 1 6 2 12 13, 138 लीटर्स. मतलब ये जो है, ये एसिड पकड़ो, ये वाटर पकड़ो, ये कितना हो रहा है? 10 28 और 12 40 बन रहा है. तो इसको हटाओ. अब 40 यूनिट का वैल्यू है 60. हाँ, 40 क्या है? एसिड है 28, वाटर है 12. 1 का वैल्यू होगा 60/40, काट दो तो ये बन जाएगा 1.5. 1 का वैल्यू 1.5. 23 का वैल्यू हो जाएगा 23 इंटू 1.5. कितना हो रहा है? 23 इंटू 1.5, 23 है ना. 23 इंटू 1.5. 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10 11, 2 1, ये तो 2 ही हो रहा है. ये 3, ये 3, तो ये 33 पॉइंट है ना, तो 33 हो जाए. अरे ये 2, ये 3 ना, तो 1 जा 2 0.5, तो इतना है. और 23 की चाहिए ना. 23 1.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 23 तो आएगा. अरे ये 23 है, ये 22 क्यों कर दिया?
23 और 1.5, 5 से जब 15, 1 कैरी, तो 5 टू जा 10, 11, और ये बन जाएगा 23। यहाँ आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है 4, यहाँ आ रहा है 3, और ये 34.5 लीटर्स हो जाएगा आंसर। क्लियर ना? नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। हाँ, ये देखो, ये आसान होगा। द टू नहीं, इफ टू काइंड्स ऑफ रेजिन्स, किशमिश बोल रहे हैं, हाँ, रेजिन्स, इफ टू काइंड्स ऑफ किशमिश costing rupees 160 per kg, 160 per kg, if two kinds of resin costing rupees 160 per kg and 210, इधर रुपीस का सिंबल है, 210 per kg are mixed in the ratio of 2:3, then find the cost of the mixture per kg. Then find the cost of the mixture per kg. देखो ये क्या दिया है, if two kind of resin costing 160 rupees per kilo and 210 rupees per kilo are mixed in a ratio of, ये वाला कैसा रेशियो में मिक्स किया, इतना, और ये वाला कितना रेशियो में, इतना में, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। ओ, तो कॉस्ट फाइंड करने बोला ना, ये 2 के क्वांटिटी में मिक्स किया, ये 3 के क्वांटिटी में मिक्स किया, इसको प्लस कर दो और नीचे में रेशियो का प्लस कर दो, यही आंसर। हाँ, यही सब मिला के, तो ये बन जाएगा, ये नीचे बन जाएगा 5, यहाँ बन जाएगा 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, यहाँ बन जाएगा 2 0 0, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 1 2 3, ये बन जाएगा 0, ये 5, ये 6 9, और ये 5, ये काटो, 5 1 जा 5, 45 9 जा, इसको 190 में बेचना पड़ेगा, मतलब बन जाएगा 190 में द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। ओके, क्लियर ना? ये इजी था ना? अब चलो नेक्स्ट करते हैं। टू वैरायटी ऑफ टी, what this and this are mixed in a third in the ratio, this चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ क्या दिया है पता है? यहाँ दिया है टू वैरायटी ऑफ टी पाउडर्स, टू वैराइटीज, मतलब प्लूरल है, हाँ, varieties of tea powders worth rupees 250 per kg and rupees 300 per kg are mixed with a third variety, with a third variety of tea, third variety of tea powder in the ratio 1:1:2, the if the mixture ये टी है, हाँ, if the mixture
TEAT. If the mixture is worth kai kai if the mixture worth rupees 350 per kg, find the price of the third variety tea powder. Find the price of the third variety टी पाउडर। देखो ये यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये ऐसे यूज करोगे। टू वेराइटी, हाँ टी पाउडर, एक है 250 kg में बेच रहा है पर किलो, एक है 300 रुपीज पर किलो में बेच रहा है। आर मिक्स विद द थर्ड क्वांटिटी ऑफ द पाउडर, थर्ड क्वांटिटी में भी क्या मिक्स कर रहा है। हाँ एक्स पकड़ लो क्योंकि इसका नहीं दिया है प्राइस। क्या क्या क्वांटिटी, 1 + 1 + 2, क्योंकि 1 इसका और 2 थर्ड क्वांटिटी। फिर नीचे तो मैंने बोला है कि ये सब रेशियो का प्लस कर दो, 1 + 1 + 2, और रिजल्टेंट यहाँ दिया है। हाँ पहले वाला में ये सब दिया था, रिजल्टेंट निकालना था, अब अभी रिजल्टेंट दे दिया कि 350 हो रहा है रिजल्टेंट सब मिला के, मतलब 350 में बेच रहा है वो। फाइंड द प्राइस ऑफ द थर्ड क्वांटिटी वेराइटी ऑफ टी पाउडर। क्लियर। अब क्या करो, सिंप्लीफाई करो, ये है 250, ये है 300 और नीचे है 4। देखो 250 300 ये प्लस कर दो तो 550 बन जाएगा, 550 ये 2x बन जाएगा और ये बन जाएगा 1 2 3 4 4 इक्वल टू 350। हाँ 3 4 5 550 इसकी वजह से। हाँ ये 4 यहाँ ले आओ, कितना बन रहा है, 0 2 4 3 12 13 14 14 ना, 4 5 20 0 2 4 12 13 14 और ये 2x, ये 550 को यहाँ माइनस कर दो, 550 माइनस कर देने से कितना हो रहा है, ये 0 5 वहाँ से इधर आएगा इतना, फिर इतना है। हाँ और फिर अभी मिला मुझे 2x इक्वल टू 850, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए, और 2 से मल्टीप्लाई कर सॉरी 2 से डिवाइड करने से कितना होगा, 425, तो बन जाएगा 425 रुपीज़ वाला ये। हाँ वो 25 पर किलो में बेच रहा था आगे वाला, मतलब वेराइटी था वो वाला 425। अब अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, 3 एसिड, नहीं ये नहीं, 2 variety of sugar, this which cost him this per kilo respectively. What is the kilo? नेक्स्ट क्वांटिटी कर, नेक्स्ट टाइप का करते हैं, पर नेक्स्ट टाइप का तो बहुत लंबा लंबा है। A 120-liter mixture contain milk and water in the ratio is if x liter of milk and x liter of added to the mixture, the new this ये करते हैं, ये डिफरेंट टाइप का है। देखो ये क्या दिया है, 120-liter mixture contains milk and water in the ratio, milk and water in the ratio 5:3. If x liters of milk and x liters of water
are added to the the mixture, the new ratio of milk, the new ratio, the new ratio of milk to water becomes 3 is to 2. What is the value of x? What is the value of x? देखो ये ऐसे करो, कैसे करो, contains milk and water. Okay, 120 liter of mixture contains milk and water in the ratio of the milk water ratio इतना दिया है, ये टोटल है 5 6 7 8 8 यूनिट है 120. इसको भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, 120 बना सकते हैं, क्योंकि अगर 8 का इतना है तो 1 का कितना बन जाएगा, वो 2 जा वो 3 जा, ये 15, तो 1 का 15, ये है 45 और ये है 75. देखो ये भी 110 ही बन रहा है ना, 120 बन रहा है ना. हाँ पर ये चाहिए नहीं. A 120 liter mixture contains milk and water in the ratio this. If x liter of milk is added, x liter milk is added, and x liter of water is added to the mixture, the new ratio of milk and water becomes 3 is to 5. Oh, ऐसा करो, 3 is to 2. Find the value of x. हाँ ऐसे करो. रेशियो मिल्क का दिया है 5 और x ऐड किया. हाँ इसका भी दिया है 3 और x ऐड किया और बन गया 3/2 रेशियो. तो x तुम्हें मिल जाएगा ऐसे, x लीटर है ना, x लीटर है. हाँ तो इसको ये बना सकते हो, 120 लीटर दिया था ना, तो इसको क्या बनाया था थोड़ा पहले, क्या बनाया था, अरे कुछ बनाया था ना, एक को 75 बनाया था शायद, एक को 45 बनाया था ना, 45 का 75 या 45 बनाया था. चलो ऐसे करके देखते हैं पहले. ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 प्लस 5 प्लस एक्स, ये 10 प्लस 2x और ये 9 प्लस 3x. ये x में उधर ले जाऊंगा तो x बन जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1 आ जाएगा. हाँ 1 आ गया ना. तो क्या था ना थोड़ा पहले कि 8 के 5 6 7 8, तो 8 का है 120, 1 का बन जाएगा 15, 4 2 जा 4 30 15, तो मतलब ये है x है 15 लीटर. ठीक है, x है 15 लीटर. ओके कहाँ है, कितना नंबर का क्या था ये. हाँ तो समझ में आ गया ना, तो ये इतना ही है, इजी है ये वाला. नेक्स्ट कर लो. A barrel contains a mixture of alcohol and this respectively if 20 liter of water is added to the alcohol and find initial total content. Okay. A barrel contains ये लास्ट करती है
ये नहीं लिख रहे। A barrel contains a mixture of alcohol and water in the ratio. A barrel contains a mixture of alcohol and water in the ratio 5 is to 3 respectively. If 24 liters of water are added to it, the ratio of alcohol and to water becomes the ratio of alcohol to water becomes 5 is to 9. Find the initial total quantity of the find the initial total quantity of the mixture in the barrel. देखो यह क्या दिया है, a barrel contains a mixture of alcohol and water दिया है in the ratio of 5 is to 3 respectively ना. If 24 liter of water is added, क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, the ratio of alcohol and water becomes 5 is to 9. पहले तो 5 is to 8 is 3, 5 is to अभी बन गया 5 is to 9. तो वाटर ऐड किया, अल्कोहल को सेम करो, अल्कोहल पहले से सेम है तो अल्कोहल सेम ऐसे रखो, इसका डिफरेंस क्या है 6 है, तो 6 कितना है 24 लीटर्स, 6 यूनिट है 24 लीटर्स, 1 यूनिट बन जाएगा, डिवाइड कर दो 24 6 से तो बन जाएगा 4 लीटर्स, 1 हो गया 4 लीटर्स. अब क्या मांग रहा है, फाइंड द इनिशियल टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द बैरल. इनिशियल कितना था 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, 8 तो 8 हो जाएगा. अगर 1 यूनिट का 4 लीटर्स है तो 8 यूनिट हो जाएगा 32 लीटर्स, क्योंकि 8 4 जा 32 होता है.